हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे ईरान को मिला पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान ने इजराइल को दी खुली चेतावनी, कहा हमें कतर मत समझना, बहुत बुरा मारेंगे। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे मोदी सरकार देश में लगा सकती है लॉकडाउन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा दावा। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगे इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे। अली खामनेई के पोस्टर लेकर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने किया प्रदर्शन। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव का महंगाई बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकारों पर हमला। कहा महंगाई बेरोजगारी की समस्या हल करने में नाकाम रही मोदी और योगी सरकार। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे ईरान ने सभी खाड़ी देशों के होटल मालिकों को दिया अल्टीमेटम। कहा कोई भी देश अमेरिकी सैनिकों को होटल में ना ठहराए। अगर किसी ने भी होटलों में अमेरिकी सैनिकों को ठहराने की कोशिश की तो होटलों पर करेंगे हमला, अमेरिका की उड़ी नींदें। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे इजराइल में हड़कंप, यूएन से अपील ईरान का पागलपन रोकें। हमें नहीं पता था उनके पास इतने मिसाइल। इजरायली नागरिकों ने की बड़ी मांग। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल के दिशा में इजराइल को पाकिस्तान ने दी धमकी, कहा हमें कतर मत समझना, बहुत बुरा मारेंगे। दरअसल आपको बता दें इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच पाकिस्तान ने इजराइल को चेतावनी दी है। पाकिस्तानी सरकार ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को कतर मत समझना, अगर हमें हमारे अधिकारियों को कुछ हुआ तो इजराइल का अंजाम बुरा होगा। दरअसल आपको बता दें खबरें आ रही थी कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास हमले किए हैं। अब इसी हमलों को लेकर पाकिस्तानी सरकार पूरी तरीके से भड़क उठी है और पाकिस्तान सरकार ने अब इजराइल को खुली धमकी दी है। पाकिस्तान ने कहा कि इजराइल को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे डिप्लोमेट्स को दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह का नुकसान इजराइल द्वारा पहुंचाया गया तो हम उन्हें बुरी तरीके से मारेंगे और हम किसी भी कीमत पर इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। यानी कि अब इजराइल के खिलाफ ही पाकिस्तान अपना युद्ध शुरू कर सकता है और पाकिस्तान भी ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर हमले कर सकता है। बड़ी धमकी इजराइल को पाकिस्तान ने ये दी है। इसी के साथ बड़ी खबर कल के ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा मोदी सरकार लगा सकती है देश में लॉकडाउन। दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध के बीच इस बैठक को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब इन्हीं अटकलों को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लॉकडाउन लगने की आशंका जताई है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग शायद लॉकडाउन लगा सकते हैं और लोगों को घरों में कैद करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि 2021 में भी मैंने इस लॉकडाउन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। मैं हर स्थिति में भाजपा से मुकाबला कर सकती हूँ। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में प्रचार करते हुए एलपीजी सिलेंडर की कमी पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने इस बात का विरोध किया था कि बुकिंग के 35 दिनों बाद एलपीजी सिलेंडर मिलता है, जबकि अब सरकार कह रही है कि 25 दिनों में मिलेगा। मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मान लीजिए अगर किसी की गैस पहले ख़त्म हो जाए तो वह 25 दिन तक क्या करेगा। लोगों को एक बार फिर पुराने तौर तरीकों पर लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के सत्ता में आने से पहले एक घरेलू सिलेंडर की कीमत करीब 400 रुपये हुआ करती थी, जो अब बढ़कर लगभग 1100 रुपये हो चुकी है। पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं। क्या ये लोग फिर से लॉकडाउन लगाने का सोच रहे हैं? क्या बीजेपी लोगों को घर में कैद करना चाहती है? 2021 में हमने अपनी पूरी ताकत के साथ उस लॉकडाउन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगर हम तब लड़ सकते थे तो आज भी हम लड़ सकते हैं, और अगर मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने की कोशिश की तो हम फिर लड़ेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगे इजराइल मुर्दाबाद के नारे, खामनेई के पोस्टर लेकर एनसी पीडीपी विधायकों ने किया प्रदर्शन। दरअसल आपको बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले शुक्रवार को सदन का माहौल गर्मा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी और पीडीपी के विधायकों ने पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के विरोध में विधानसभा
परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। बाद में सदन के अंदर नारेबाजी की, जिसके चलते कार्रवाई बाधित हुई और सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। जैसे ही कार्रवाई शुरू होने वाली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अचानक सदन के बेल में पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने इजराइल मुर्दाबाद और अमेरिका विरोधी नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे विधायकों के हाथों में ईरान के मारे गए सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनी की तस्वीर और पोस्टर भी थे। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता तनवीर सादिक कर रहे थे। उन्होंने और अन्य विधायकों ने कांग्रेस की ईरान के प्रति संवेदना जताते हुए इजरायली हमलों की कड़ी निंदा की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ विधायकों के इस रुख के कारण सदन में भारी शोर शराबा देखने को मिला और वहाँ पर खामनेई जिंदाबाद और ईरान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए और इजराइल और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यानी कि कश्मीर की जनता पूरी तरीके से अब ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है और अब विधायक भी खुलकर ईरान के समर्थन में उतर आए हैं। इसी के साथ चली बड़ी खबर के अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा, महंगाई बेरोजगारी की समस्या हल करने में नाकाम रही बीजेपी सरकार। दरअसल आपको बता दें, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाए कि महंगाई और बेरोजगारी जैसी मुख्य समस्याओं को हल करने में नाकाम रही ये सरकारें प्रोपेगंडा और इवेंट आधारित राजनीति पर निर्भर हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया कि रसोई गैस से जुड़े मुश्किल हालात को देखते हुए उनके परिवार ने घर पर पहले ही मिट्टी के 2 पारंपरिक चूल्हों का इंतजाम कर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के शासन में लोग खाना पकाने वाली गैस जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कतारों में खड़े हैं। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और उसकी आपूर्ति से जुड़ी दिक्कतों से निपटने के लिए सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किए गए बदलावों के हिसाब से उत्पादन की सही योजना नहीं बनाई गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने पहले भी लोगों को सलाह दी थी कि किसी संभावित संकट को देखते हुए वे गोबर के उपले लकड़ियां और कोयले के चूल्हे जैसे विकल्प तैयार रखें। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि गोबर के उपले लकड़ियां और कोयले के चूल्हे तैयार रखें, लेकिन आपने मेरी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक हमारी बात है, हमने अपने घर के लिए पहले ही मिट्टी के 2 चूल्हे खरीद लिए हैं, क्योंकि खाना पकाने वाली गैस को लेकर हर किसी को मुश्किलों का सामना करना ही पड़ेगा। और ये मोदी और योगी सरकार झूठ पर झूठ बोल रही है। सिर्फ इवेंटबाजी और प्रोपेगेंडा बीजेपी सरकार कर रही है। इसी के साथ चली बड़ी खबर के ईरान के डर के मारे यूएस बेस छोड़ होटलों में भागे अमेरिका के सैनिक। ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम। कहा, अपने होटलों में अमेरिकी सैनिकों को मत ठहराना, नहीं तो होटलों पर करेंगे हमला। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और अमेरिका के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के होटल मालिकों को अल्टीमेटम जारी किया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर वे अमेरिकी सैन्य कर्मियों को ठहराते हैं तो उनकी संपत्ति पर हम हमला कर सकते हैं। आपको बता दें, अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हमलों और ईरानी सहयोगी समूह के साथ संयुक्त अभियानों के बाद अमेरिकी सेना ने क्षेत्रीय होटलों में शरण ली है। यानी कि अमेरिकी बेसों पर जो ईरान और ईरान का जो हिजबुल्ला है उसने हमले किए हैं। इसके कारण अमेरिकी सेना के जो फौजी हैं उन्होंने यूएई, बहरीन, कतर के होटलों में जाकर वो वहां पर बच के रह रहे हैं। अब रिपोर्ट में सामने आई है कि ये चेतावनी उन सभी ठिकानों पर लागू होती है जो विदेशी सैन्य कर्मियों को पनाह देते हैं, और अगर ऐसी गतिविधियां जारी रहती है तो ये चेतावनी तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों ने पूरे क्षेत्र में नागरिक स्थलों पर अपनी मौजूदगी बना ली है। इनमें बैरूत के पुराने एयरपोर्ट के पास एक लॉजिस्टिक्स बेस और दमिश्क के रिपब्लिक पैलेस और 4 रीजेंस, सीशंस और शेरेटन होटलों में चलाई जा रही सलाहकार गतिविधियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस हफ्ते अमेरिकी मरीन सैनिकों को इस्तांबुल और सोफिया के रास्ते जिबूती अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भेजा गया है। अब इसी को लेकर ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने खाड़ी अरब देशों के होटलों को अमेरिकी सैन्य कर्मियों को स्वीकार न करने की चेतावनी दी है। उन्होंने इन सैनिकों पर अपने ठिकानों से भागने और नागरिक स्थलों को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मालिक इन अमेरिकी सैनिकों को अपने होटल में रखने का
आदेश देता है और अपने होटल में इन अमेरिकी सैनिकों को ठहराता है तो हम उस होटल पर हमला करेंगे। जिसके बाद अमेरिकी सैनिक और डोनाल्ड ट्रंप की पूरी तरीके से नींदें उड़ चुकी हैं। बड़ी धमकी ईरान ने ये ट्रंप और सभी मुस्लिम खाड़ी देशों को दी है, जिसके बाद भगदड़ अमेरिका में मच गई है और अमेरिका के जो सैनिक यूएस बेस से भाग कर गए थे ईरान हमले के बाद, जो होटल में जाकर ठहरे थे, अब होटलों को भी उड़ाने की धमकी ईरान ने दी है।